वेलकम टू जीके विथ रितेश यूट्यूब चैनल। आज हम देखेंगे वाईसीटी बुक में से हिस्ट्री के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ये सभी क्वेश्चंस रेलवे की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, तो रेलवे के आने वाले सभी एग्जाम के लिए ये क्वेश्चंस मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आज का फर्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी गणित विषय पर लिखित एक मध्ययुगीन भारतीय पुस्तक है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी लीलावती। लीलावती गणित विषय पर लिखित एक मध्ययुगीन भारतीय पुस्तक है। लीलावती गणित विषय पर आधारित एक मध्ययुगीन भारतीय ग्रंथ है। इसकी रचना महान भारतीय गणितज्ञ भास्कराचार्य द्वितीय ने अपनी पुत्री की बुद्धिमत्ता से प्रभावित होकर किया था। पंचदशी माधवाचार्य विद्यारण्य द्वारा रचित अद्वैत वेदांत का सरल और संपूर्ण ग्रंथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुस्मृति का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी जॉर्ज बुलर ने। मनुस्मृति का अंग्रेजी में अनुवाद जॉर्ज बुलर ने किया था। मनुस्मृति सर्वाधिक प्राचीन स्मृति है। तत्पश्चात याज्ञवल्क्य स्मृति की रचना हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्षचरित राजा हर्षवर्धन की जीवनी किसने लिखी थी? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी बाणभट्ट ने। हर्षचरित राजा हर्षवर्धन की जीवनी बाणभट्ट ने लिखी थी। हर्षवर्धन 606 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठा। हर्ष ने अपनी राजधानी कन्नौज में स्थापित की। हर्षचरित संस्कृत में बाणभट्ट द्वारा रचित ग्रंथ है, जिसमें उसने हर्षवर्धन के जीवन चरित्र तथा उसके प्रशासन का वर्णन किया है। यह संस्कृत का सबसे प्राचीन ग्रंथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वारा रचित हर्षचरित हमें हर्ष और उनके प्रशासन के बारे में सही जानकारी देता है। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए बाणभट्ट। बाणभट्ट द्वारा रचित हर्षचरित्र हमें हर्ष और उनके प्रशासन के बारे में सही जानकारी देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन काल में अमर सिंह द्वारा भाषा के शब्दों का एक शब्दकोश तैयार किया गया, जिसका नाम अमरकोश था। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी संस्कृत। प्राचीन काल में अमर सिंह द्वारा संस्कृत भाषा के शब्दों का एक शब्दकोश तैयार किया गया, जिसका नाम अमरकोश था। अमरकोश को विश्व का पहला समांतर कोश कहा जाता है। अमर सिंह चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों में से एक थे। अमरकोश श्लोक रूप में रचित है। इसके 3 खंड है, स्वर्गादि कांडम, भूवर्गादि कांडम, सामान्यादि कांडम। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलिफेंटा की गुफाएं कहाँ स्थित है? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी मुंबई में। एलिफेंटा की गुफाएं मुंबई में स्थित है। एलिफेंटा की गुफाएं महाराष्ट्र के मुंबई से करीब 11 किलोमीटर दूर मुंबई बंदरगाह के घारापुरी गुफाओं का शहर में स्थित है। एलिफेंटा की गुफाएं 7 गुफाओं का सम्मिश्रण है। ये गुफाएं एक द्वीप पर स्थित है। 1987 में यूनेस्को द्वारा एलिफेंटा गुफाओं को विश्व धरोहर घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐहोल शिलालेख निम्नलिखित में से किन शासकों से जुड़े हुए हैं? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी पुलकेशिन द्वितीय। ऐहोल शिलालेख पुलकेशिन द्वितीय शासकों से जुड़े हुए हैं। इस अभिलेख के रचनाकार जैन कवि रवि कीर्ति है तथा इसमें पुलकेशिन द्वितीय तथा हर्षवर्धन के बीच हुए युद्ध का वर्णन है। पुलकेशिन द्वितीय वातापी के चालुक्य वंश के पराक्रमी व प्रसिद्ध शासक था, जिसका शासनकाल 609 से 642 ईस्वी तक था। पुलकेशिन ने गृह युद्ध में चाचा मंगलेश पर विजय प्राप्त कर राज्याधिकार प्राप्त किया। उसने श्री पृथ्वी वल्लभ की उपाधि से स्वयं को विभूषित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन,
अजंता की गुफाएं अजंता गुफा की चित्रकला भारत में के स्वर्ण युग का प्रमाण है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर है बौद्ध धर्म के। अजंता गुफा की चित्रकला भारत में बौद्ध धर्म के स्वर्ण युग का प्रमाण है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद से लगभग 107 किलोमीटर दूरी पर स्थित अजंता की गुफाएं भारत में बौद्ध चित्रकला के स्वर्ण युग का प्रमाण है। गुफाओं की दीवारों तथा छतों पर बनाए गए चित्रों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण चित्र जातक कथाओं से जुड़ा हुआ है। रंगों की रचनात्मकता, विचारों की स्वतंत्रता एवं गुफा चित्रकारी का अद्वितीय नमूना होने के कारण यूनेस्को द्वारा इसे 1983 ईस्वी में वैश्विक धरोहरों में सम्मिलित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजंता के चित्र क्या चित्रित करते हैं? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी जातक कथाएं। अजंता के चित्र जातक कथाएं चित्रित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजंता और एलोरा की गुफाएं धर्म की सबसे पहली वास्तुकला, गुफा चित्रकला एवं मूर्तिकला के उत्तम उदाहरणों में से एक है। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए बौद्ध। अजंता और एलोरा की गुफाएं बौद्ध धर्म की सबसे पहली वास्तुकला, गुफा चित्रकला एवं मूर्तिकला के उत्तम उदाहरणों में से एक है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित अजंता और एलोरा की गुफाएं बौद्ध धर्म की सबसे पहली वास्तुकला, गुफा चित्रकला एवं मूर्तिकला के उत्तम उदाहरणों में से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजंता एवं एलोरा की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र। अजंता एवं एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। अजंता एवं एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र के औरंगाबाद शहर के समीप स्थित है। यह गुफाएं बड़ी बड़ी चट्टानों को काटकर बनाई गई है। 30 गुफाएं अजंता में तथा 34 गुफाएं एलोरा में है। अजंता की गुफाएं सह्याद्री पहाड़ियों पर स्थित घोड़े की नाल के आकार में निर्मित है। इन गुफाओं में 200 ईसा पूर्व से 650 ईस्वी तक के बौद्ध धर्म से संबंधित चित्रण किया गया है। एलोरा की गुफाएं बेसाल्टिक चट्टानों को काटकर बनाए गए हैं। इन गुफाओं में हिंदू, जैन और बौद्ध तीनों धर्मों की आस्था का प्रभाव देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजंता की गुफाएं जो करीब 30 रॉक आउट बौद्धिक गुफा है जो भारतीय कला के बेहतरीन जीवित उदाहरण है, विशेष रूप से पेंटिंग में कहाँ स्थित है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी औरंगाबाद महाराष्ट्र में। अजंता गुफाएं जो करीब 30 रॉक आउट बौद्धिक गुफा है जो भारतीय कला के बेहतरीन जीवित उदाहरण है, विशेष रूप से पेंटिंग में, ये औरंगाबाद में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में अजंता की गुफाएं जिनमें लगभग 30 चट्टानों को काटकर बौद्ध गुफाएं बनाई गई थी वह कितनी प्राचीन थी? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी दूसरी सदी ईसा पूर्व। महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित अजंता की गुफाएं लगभग 30 चट्टानों को काटकर बनाई गई है। ये बौद्ध गुफाएं दूसरी सदी ईसा पूर्व की है। एलोरा की गुफा भारत में औरंगाबाद महाराष्ट्र से 30 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। इन्हें राष्ट्रकूट वंश के शासकों द्वारा बनवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राजा ने कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर है नरसिम्हदेव प्रथम ने। नरसिम्हदेव प्रथम राजा ने कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था। 13वीं शताब्दी में निर्मित कोणार्क का सूर्य मंदिर भारत के उड़ीसा राज्य पुरी में स्थित है। गंगा राजवंश के महान शासक नरसिंह देव वर्मन प्रथम ने सूर्य मंदिर निर्माण करवाया था। इस विश्व प्रसिद्ध स्मारक को
1984 में यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया था? नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित मंदिरों में से किसे यूरोपीय नाविकों द्वारा ब्लैक पैगोडा भी कहा जाता था? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर है कोणार्क मंदिर को। कोणार्क मंदिर को यूरोपीय नाविकों द्वारा ब्लैक पैगोडा भी कहा जाता था। कोणार्क का सूर्य मंदिर भारत के उड़ीसा राज्य के पुरी जिले में स्थित है। इस मंदिर का निर्माण लगभग 1278 ईस्वी में गंगा वंश के राजा नरसिंह देव प्रथम ने करवाया था। इसे ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है। यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल यह सूर्य मंदिर पूरी दुनिया में अपनी भव्यता और बनावट के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने कराया था? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी नरसिंह देव प्रथम ने। कोणार्क मंदिर का निर्माण नरसिंह देव प्रथम ने कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलोरा के मंदिरों का निर्माण ने करवाया था? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी राष्ट्रकूटों ने। एलोरा के मंदिरों का निर्माण राष्ट्रकूटों ने करवाया था। एलोरा के मंदिरों का निर्माण राष्ट्रकूट शासकों ने करवाया था। एलोरा महाराष्ट्र में 32 शैलकृत गुफाएं हैं। गुफा संख्या 16 में शिव मंदिर स्थापित है जिसे कैलाश मंदिर के नाम से जाना जाता है। द्रविड़ शैली के कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बृहदेश्वर मंदिर में है? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी तंजावुर में। बृहदेश्वर मंदिर तंजावुर में है। बृहदेश्वर अथवा राजराजेश्वर मंदिर तमिलनाडु के तंजौर में स्थित एक शैव मंदिर है जो 11वीं सदी के आरंभ में बनाया गया था। इसे तमिल भाषा में बृहदीश्वर के नाम से जाना जाता है। यह ग्रेनाइट का बना हुआ है। यह मंदिर चोल वास्तुकला का उत्कृष्ट उदाहरण है जिसका निर्माण चोल शासक राजराज प्रथम के शासनकाल के दौरान किया गया था। यह यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बृहदेश्वर मंदिर राजा द्वारा बनवाया गया था? इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी राजा राज चोल प्रथम। बृहदेश्वर मंदिर राजा राज चोल प्रथम द्वारा बनवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बृहदेश्वर मंदिर काल का महानतम वास्तुकला स्मारक है जो तंजावुर में है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी चोल। बृहदेश्वर मंदिर चोल काल का महानतम वास्तुकला स्मारक है जो तंजावुर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित राजाओं में से किसने तंजावुर के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी राजा चोल। राजा चोल ने तंजावुर के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बृहदेश्वर मंदिर शिव को समर्पित एक हिंदू मंदिर है जो भारतीय राज्य तमिलनाडु के तंजौर जिले में स्थित है। यह के सिंहासन की शोभा बढ़ाने के लिए बनाया गया था। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर है चोल साम्राज्य। बृहदेश्वर मंदिर शिव को समर्पित एक हिंदू मंदिर है जो भारतीय राज्य तमिलनाडु के तंजौर जिले में स्थित है। यह चोल साम्राज्य के सिंहासन की शोभा बढ़ाने के लिए बनाया गया था। नेक्स्ट, बृहदेश्वर मंदिर तमिलनाडु के तंजौर जिले में स्थित एक हिंदू मंदिर है। यह पूरी तरह ग्रेनाइट से निर्मित है तथा इसका निर्माण 1003 से 1010 ईस्वी के बीच चोल शासक राजराज प्रथम ने करवाया था। यह मंदिर भगवान शिव की आराधना को समर्पित है। इस मंदिर को यूनेस्को ने विश्व धरोहर घोषित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर में स्थित है? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी तमिलनाडु में। प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर तमिलनाडु में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
बृहदेश्वर मंदिर किस प्रकार की सामग्री से बनाया गया था? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी ग्रेनाइट से। बृहदेश्वर मंदिर ग्रेनाइट की सामग्री से बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, चोल राजा शानदार मंदिरों के निर्माता थे जिन्होंने तंजावुर में मंदिर बनाया था। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी बृहदेश्वर। चोल राजा शानदार मंदिरों के निर्माता थे जिन्होंने तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुरी के जगन्नाथ मंदिर का निर्माण किसने किया? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर है अनंत वर्मन चोडगंग ने। पुरी के जगन्नाथ मंदिर का निर्माण अनंत वर्मन चोडगंग ने किया। पुरी का श्री जगन्नाथ मंदिर एक हिंदू मंदिर है जो भगवान जगन्नाथ श्री कृष्ण को समर्पित है। यह भारत के ओडिशा राज्य के तटवर्ती शहर पुरी में स्थित है। जगन्नाथ शब्द का अर्थ जगत का स्वामी होता है। इनकी नगरी ही जगन्नाथपुरी या पुरी कहलाती है। इस मंदिर का निर्माण कलिंग राजा अनंत वर्मन चोडगंग देव ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी गुजरात में। प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर गुजरात में स्थित है। सोमनाथ मंदिर गुजरात सौराष्ट्र के काठियावाड़ क्षेत्र में स्थित है। इसे सोमनाथ ज्योतिर्लिंग भी कहते हैं। इसी क्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण ने यदुवंश का संहार करने के बाद अपनी नर लीला समाप्त की थी। 1024 ईस्वी में महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर के हीरे जवाहरात लूटकर अपने देश गजनी चला गया। इसके बाद राजा भीमदेव, सिद्धराज जयसिंह तथा विजयधर कुमारपाल ने मंदिर की प्रतिष्ठा व पवित्रीकरण में सहयोग प्रदान किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोमनाथ मंदिर भारत में के पश्चिमी तट पर स्थित है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी गुजरात के। सोमनाथ मंदिर भारत में गुजरात के पश्चिमी तट पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से विमल शाह द्वारा निर्मित संगमरमर का मंदिर कौन सा है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर है दिलवाड़ा मंदिर। दिलवाड़ा मंदिर विमल शाह द्वारा निर्मित संगमरमर का मंदिर है। माउंट आबू स्थित दिलवाड़ा जैन मंदिरों का निर्माण 11वीं से 13वीं शताब्दी के बीच चालुक्य वंश के शासनकाल में हुआ था। इन मंदिरों की दीवारें, खंभों व द्वारों का निर्माण सफ़ेद संगमरमर से किया गया है, जिस पर अभूतपूर्व एवं अतुलनीय नक्काशी की गई है। यह मंदिर परिसर 5 मंदिरों का समूह है, जिसमें श्री आदिनाथ मंदिर या विमल वसाही मंदिर का निर्माण गुजरात के सोलंकी चालुक्य शासक के मंत्री विमल शाह द्वारा 1031 ईस्वी में करवाया गया है। यह मंदिर यहाँ का सबसे प्राचीन मंदिर है। इसमें जैन धर्म के प्रथम तीर्थकार श्री आदिनाथ जी को मूलनायक के रूप से स्थापित किया गया है। अन्य 4 मंदिरों में श्री नेमिनाथ मंदिर या लूना वसाही मंदिर का निर्माण तेजपाल तथा वास्तुपाल द्वारा, श्री पार्श्वनाथ मंदिर का निर्माण मांडलिक द्वारा तथा श्री महावीर स्वामी मंदिर का निर्माण 1582 ईस्वी में किया गया, जिसमें नक्काशी चित्रकार सिरोही द्वारा किया गया था तथा श्री ऋषभदेव मंदिर का निर्माण भीम शाह द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध गुफाओं के लिए प्रसिद्ध कार्ले किस राज्य में स्थित है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर है महाराष्ट्र। बौद्ध गुफाओं के लिए प्रसिद्ध कार्ले महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। बौद्ध गुफाओं के लिए प्रसिद्ध कार्ले महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। ये गुफाएं सामान्यतः चैत्य गुफाएं हैं, जिनका निर्माण दूसरी ईसा पूर्व से दूसरे ईस्वी तक तथा 5वीं शताब्दी से 10वीं सदी के बीच हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्ला की बौद्ध गुफाएं किस राज्य में स्थित है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर है महाराष्ट्र राज्य में। कार्ला की बौद्ध गुफाएं महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध गुफा में से सबसे अच्छी संरक्षित गुफा कार्ले है, जो निम्न में से कौन से राज्य में है? इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी महाराष्ट्र राज्य में। बौद्ध गुफाओं में से सबसे अच्छी संरक्षित गुफा कार्ले है, जो महाराष्ट्र राज्य में है।
बौद्ध गुफाओं में से सबसे अच्छी संरक्षित गुफा कार्ले की गुफा महाराष्ट्र में स्थित है। यह चट्टानों को काटकर बनाए गए प्राचीन बौद्ध मंदिर है, जिसमें एक विशाल चैत्य गृह तथा 3 विहार है। चैत्य बौद्ध धर्म का पूजा स्थल तथा विहार निवास स्थान होता था। कार्ले का चैत्य सातवाहन काल में बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में स्थित वैश्विक विरासत स्थल भीमबेटका प्रसिद्ध है। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, पाषाण आश्रय रॉक शेल्टर के लिए। मध्य प्रदेश में स्थित वैश्विक विरासत स्थल भीमबेटका पाषाण आश्रय रॉक शेल्टर के लिए प्रसिद्ध है। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित वैश्विक विरासत स्थल भीमबेटका पाषाण आश्रय रॉक शेल्टर के लिए प्रसिद्ध है। भीमबेटका के चित्रों को पुरापाषाण काल से मध्य पाषाण काल के समय का माना जाता है। जुलाई 2003 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल घोषित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भीमबेटका की गुफाएं कितने साल पुरानी मानी जाती है? इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, 30,000 साल पुरानी। भीमबेटका की गुफाएं 30,000 साल पुरानी मानी जाती है। भीमबेटका की गुफाएं भोपाल मध्य प्रदेश से 46 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है, जिसकी खोज प्रसिद्ध पुरातत्व विशेषज्ञ डॉक्टर वी.एस. वाकनकर ने 1958 ईस्वी में की थी। भीमबेटका की गुफाएं लगभग 30,000 वर्ष पुरानी हैं, जबकि इस पर उकेरे गए चित्र लगभग 12,000 वर्ष पुराने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भीमबेटका गुफाएं कहाँ स्थित है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश में। भीमबेटका गुफाएं मध्य प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खजुराहो मंदिर वास्तुकला के किस प्रकार को उजागर करता है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, नागर शैली। खजुराहो मंदिर वास्तुकला के नागर शैली प्रकार को उजागर करता है। खजुराहो का मंदिर मध्य प्रदेश प्रांत के छतरपुर जिले में स्थित है। इन मंदिरों का निर्माण चंदेल शासकों ने 950 से 1050 ईस्वी में कराया था। यह अपने नागर वास्तुकला शैली, कलात्मक कलाकृति और कामोत्तेजक मूर्तियों के लिए विश्व प्रसिद्ध है। यहाँ के मंदिरों में कंदरिया महादेव का मंदिर सर्वोत्तम है। इसे यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल 1986 ईस्वी में के रूप में घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वंश ने 10वीं और 11वीं शताब्दी में प्रसिद्ध खजुराहो मंदिर का निर्माण कराया था? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, चंदेल वंश ने। चंदेल वंश ने 10वीं और 11वीं शताब्दी में प्रसिद्ध खजुराहो मंदिर का निर्माण कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, खजुराहो के स्मारक कहाँ पाए जाते हैं? इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश में। खजुराहो के स्मारक मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हनमकोंडा शहर में स्थित एक ऐतिहासिक हिंदू मंदिर 1000 स्तंभ मंदिर 1000 पिलर टेम्पल का निर्माण द्वारा कराया गया था। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, रुद्रदेव द्वारा। हनमकोंडा शहर में स्थित एक ऐतिहासिक हिंदू मंदिर 1000 स्तंभ मंदिर 1000 पिलर टेम्पल का निर्माण रुद्रदेव द्वारा कराया गया था। 1000 स्तंभ मंदिर एक हिंदू मंदिर है। यह तेलंगाना के हनमकोंडा में स्थित है। इस मंदिर में भगवान विष्णु, शिव तथा सूर्य की मूर्तियां हैं। इस मंदिर का निर्माण काकतीय राजवंश के शासक प्रताप रुद्रदेव ने 1163 ईस्वी में करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली के अशोक स्तंभ ने वैज्ञानिकों को अचंभित कर रखा है, क्योंकि यह मौसम की सभी अनिश्चितता को झेलता है और उसमें न तो जंग लगती है और ना ही संक्षारित होता है। वह धातु से बनाया हुआ है। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लोहा। दिल्ली के अशोक स्तंभ का निर्माण अशोक ने 300 ईसा पूर्व में करवाया था। यह धातु कर्म का सर्वोत्तम नमूना है। इसको बनाते समय पिघले हुए कच्चे लोहे में फास्फोरस तत्व मिलाया गया था। इससे आयरन के अणु बंद नहीं बना पाते, जिसकी वजह से जंग लगने की गति हजारों गुना धीमी हो जाती है। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।